महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जेसिका कॉक्स बिना हाथों के जन्मी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। इतना ही नहीं, वो पियानो में भी कुशल हैं। जेसिका कॉक्स ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिजोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथों की तरह उपयोग करती हैं। वह कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझती थी, बल्कि वह वो सब कुछ कर सकती हैं जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वो कार चलाती हैं, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और वह साथ ही वह कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द भी टाइप कर लेती हैं। उसके साथ ही वो एक सर्टिफिकेट स्कूबा गोताखोर भी हैं। 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एरोप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना फ्लाइट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में और लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट को 1000 फीट तक चलाने की इजाज़त उन्हें मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से लिया और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह अपने पैरों की सहायता से एरोप्लेन चलाने लगी। सन 1940 में ईरको 115 सी यूरोप ने कॉक्स की हालात को देखते हुए अपने प्लेन में कुछ बदलाव करने की ठानी। अंत उन्होंने एक ऐसे प्लेन की खोज की जिसे आसानी से एक पैर की सहायता से ही नियंत्रित किया जा सके। इससे एरोप्लेन उड़ाने में कॉक्स को काफ़ी सहायता होती थी और वह आसानी से औरों की तरह एरोप्लेन उड़ाती थी। 10 साल की उम्र से ही कॉक्स ने ताइक्वांडो, कराटे के सामने एक आधुनिक पीआई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण अपनी स्थानीय स्कूल सियरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई तकनीकी को खोज निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर हाथों से प्रहार करने की बजाय वो पैरों से प्रहार करती थी। इसी के चलते आटा चैंपियनशिप में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया। सन 2014 में एरिजोना स्टेट चैंपियन का टाइटल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया था कि कॉक्स ने कभी भी अपने आप को दूसरों मुकाबले कम नहीं समझा। जेसिका कॉक्स एक प्रेरणादायक वक्ता भी है। 20 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानियां बताई हैं और भाषण दिए हैं। जेसिका कॉक्स का जन्म बिना हाथों के हुआ था। डॉक्टर भी उनके जन्म के समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जेसिका ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को अपना हाथ समझकर अपने लक्ष्य को हासिल करती गई और आज दुनिया भर के लोगों के साथ अपनी कहानी को बता रही हैं। 1983 में एरिजोना के सियरा विस्टा में जन्मी जेसिका ने पैरों की सहायता से अपनी जिंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफी प्रश्न भी आए होंगे, क्या वह दूसरे साधारण लोगों की तरह जिंदगी को जी पाएंगी। लेकिन जेसिका के पिता ने कहा था कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने एक आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि जेसिका को काफी आत्मविश्वास था और उसके बाद अपने परिवार और माता पिता की सहायता से उनका आत्मविश्वास और बढ़ा और जेसिका भी अपने पैरों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगी। बचपन में ही जेसिका ने डांस सीख ली और जब पहली बार परफॉर्म करने की बारी आई तो उन्होंने पिछली कतार में परफॉर्म करने की ठानी, लेकिन उनके शिक्षक ने उन्हें कहा कि डांस में कोई पिछली कतार नहीं होती। इसीलिए दूसरे डांसर के साथ जेसिका भी परफॉर्म लगी थी और जब उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई तो दर्शकों ने जेसिका के साहस और जज्बे को देखते हुए खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत किया और 14 साल की उम्र में उनके लिए ये पल उनकी जिंदगी के कीमती पलों में से एक रहा होगा। बाद में अचानक ही जेसिका के माता पिता की मुलाकात ताइक्वांडो के प्रशिक्षण जिम कनिंघम से हुई। जेसिका के माता पिता ने प्रशिक्षण को जेसिका की जन्म अवस्था के बारे में बताया तो प्रशिक्षण ने जेसिका को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की ठानी और तभी से जेसिका ने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही जेसिका ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन में ब्लैक बेल्ट जीता। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जेसिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ
एरिज़ोना से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जब डिग्री के बारे में वो बोल रही थी तब उन्होंने खुलकर बताया कि उनके आसपास का लोगों का उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव। अपना महाविद्यालय जीवन में उन्होंने आटा मार्शल आर्ट क्लब की स्थापना की और बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने लगी। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बावजूद जेसिका ने कभी भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा और उनके इसी अथवा प्रयास के चलते आटा में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली ये पहली बिना हाथों वाली खिलाड़ी। जेसिका कॉक्स को सबसे ज्यादा मशक्कत हवाई जहाज को कैसे उड़ाते हैं उसे सीखने में करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें 3 रात 4 एरोप्लेन और 2 फ्लाइट से होकर गुजरना पड़ा था और अंत में उनकी परिस्थिति को देखते हुए उनके लिए 1946 का 415C यूरोप एरोप्लेन सही साबित हुआ और इसी के साथ सिर्फ अपने पैरों की सहायता से एरोप्लेन चलाने वाली वो दुनिया की पहली महिला बनी और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। आज जेसिका एक प्रेरणादायक वक्ता की भूमिका निभा रही हैं। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग देशों की यात्रा और लोगों को अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रेरित कर रही हैं। बशीर ने क्या खूब कहा है इन लाइंस में, मंजिल तक पहुंचने का जो जुनून है वो साफ नजर आता है कि एक राही किसी पथ की कठिनाइयों और थकावट को नज़रअंदाज करके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला। ये 100% सही है कि जिंदगी कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है तो फिर जिंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर उस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं।